हम लोग की लड़ाई सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी तक जाकर खत्म नहीं हो रही है। रेलवे का जो कैलेंडर होता है रोजगार का, बहालियों का कैलेंडर रिलीज किया जाए, उसका पालन हो। रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, कई एक पद तो इस सरकार ने वैनिश कर दिया, उस पद को ही खत्म कर दिया, वो पद कहलाते ही नहीं है। उसको दोबारा से जिंदा किया जाए उस पद को, और रेलवे का निजीकरण बंद हो। के बिहार बंद का समर्थन करने उतरे हैं आज माले के विधायक संदीप सौरभ। इसके साथ साथ बिहार के और तमाम रोजगार से जुड़े हुए मामले, रोजगार में बहालियों में न्याय छात्रों को मिले, इसके लिए विधानसभा में भी हम लोग आवाज उठाएंगे। ये बताइए कि छात्र कई संगठन कह रहे हैं कि दूसरा जेपी मूवमेंट खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे को लेकर ही वो जेपी मूवमेंट हुआ था पिछले वाला। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। रेलवे में एनटीपीसी और ग्रुप डी के अलावा मामले और भी हैं। मामला है कि रेलवे का कैलेंडर फॉलो नहीं हो रहा है, मामला है कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है। लाखों पद जो खाली थे, उस पद को ही सरकार ने खत्म कर दिया है। तो अगर 2014 से पहले के जितने सैंक्शन पद थे, उसको अगर लेकर के एक व्हाइट पेपर सरकार जारी करे, रिलीज करे, तो आप देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब छात्रों को लगेगा कि उनके करोड़ों रोजगार छीन लिए गए। संदीप जी, ये कहना है कि आज छात्र से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता उतरे हुए। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता अगर उतरे हुए तो इसमें दिक्कत किसी को क्या है? पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी जवाबदेही है, बिहार के युवाओं के प्रति हमारी जवाबदेही है। और हम इसलिए छात्रों के आंदोलन में उतरे हैं क्योंकि छात्रों की जो क्लियर कट मांगे थी, बुलेट पॉइंट में छात्रों ने अपनी मांगों को कह दिया था। अब उन मांगों को मानने के बजाय सरकार जो है वो एक कमेटी का झांसा दे रही है और चाहती है कि ये जो 19 की बहाली है, इसको खींच करके ये लोग 24 में ले जाएं, और इसके खिलाफ हम लोग हैं। देखा जा रहा है कि कई सारे कोचिंग संस्थान के जो मालिक थे, कल रात से उनका बयान बदल गया है। कहीं ना कहीं उनका जो स्टैंड है वो चेंज हो गया। कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं उनको कोचिंग चलाना है। आंदोलन में बेरोजगारी का मुद्दा रहे, आंदोलन में जस्टिस का मुद्दा रहे, ये उनका कंसर्न नहीं है। इसलिए वो अपने लिहाज से या डर के माहौल से, या कहिए कि सरकार की तरफ से कुछ ऑफर हुआ हो सकता है, वो अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। लेकिन छात्रों के प्रति जवाबदेही हमारी है, और इसलिए पूरा महागठबंधन एकजुट होकर के इस आंदोलन में उतरा हुआ है। रेलवे के खिलाफ जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट में आप लोग तब तक रहिएगा जब तक बहाली ना हो। हम लोग की लड़ाई सिर्फ एनटीपीसी और ग्रुप डी तक जाकर खत्म नहीं हो रही है। रेलवे का जो कैलेंडर होता है रोजगार का, बहालियों का कैलेंडर रिलीज किया जाए, उसका पालन हो। रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, कई एक पद तो इस सरकार ने वैनिश कर दिया, उस पद को ही खत्म कर दिया, वो पद कहलाते ही नहीं है। उसको दोबारा से जिंदा किया जाए उस पद को, और रेलवे का निजीकरण बंद हो। खास तौर से हमारे साथ सीपीआई एमएलए के जो विधायक है संदीप सौरभ, वो थे जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से कल रात के बाद कई सारे कोचिंग संस्थानों के मालिकों का स्टैंड जो है वो बदलता हुआ नजर आया। खासकर कि खान सर, जिन पर एफआईआर की गई थी, उनका भी स्टैंड बदल गया। खान सर ने कल एक वीडियो रिलीज किया और कहा कि प्रदर्शन जो होना है छात्रों का, उसमें छात्र नहीं जाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त डाकबंगला चौराहे पर है, और पॉलिटिकल पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद हैं। उनका कहना है कि जो टीचर हैं वो कोचिंग संस्थान चलाए, लेकिन छात्रों का जो मुद्दा है उस पर विपक्षी पार्टियां अडिग होकर अपने सवालों को और जवाबों को रखेगी। जिस तरीके से रेल मंत्रालय ने एग्ज़ाम को कैंसिल करके मार्च तक स्थगित कर दिया है, पूरे लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त अभी बाकी है, और 1.5 करोड़ जो आवेदन आए थे, उसके बाद रेलवे के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है इतने बड़े संख्या में एग्जाम कंडक्ट कराना। इस पर रेलवे आगे क्या फैसला लेती है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।